दाढ़ी तो मौलाना आपने भी इतनी लंबी रखी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह, मगर अपनी मर्जी से रखी है, दीन ने फर्ज नहीं की मुझ पे। दीन में दाढ़ी है, दाढ़ी में दीन नहीं। गामदी साहब, ये क्लिप आपने मुलाजा फरमाया, इसी के हवाले से बात अगर हम करें कि दाढ़ी जैसी सुन्नत का क्या इनकार किया जा सकता है? एक ही चीज़ को देखने के मुख्तलिफ ज़ाविया नज़र हो सकते हैं। मैंने ये फिल्म नहीं देखी, किसी चीज़ को उसके सियाक़ व सबाक़ में रखकर जब तक न समझ लिया जाए उसके बारे में कोई तबसरा नहीं करना चाहिए। मैं इससे कतई नज़र करके अपना नुक्ता नज़र आपकी खिदमत में पेश किए देता हूँ। मेरे नज़दीक दाढ़ी मुसलमान रखेंगे, इसलिए रखेंगे कि उनके पैगम्बर ने दाढ़ी रखी हुई थी, वो अपने पैगम्बर के साथ मोहब्बत करते हैं। आप ये जानते हैं कि किसी शख्सियत के साथ जब इंसानों का गैर मामूली ताल्लुक होता है, वो उससे मुतासर होते हैं तो उसकी एक एक अदा की पैरवी करने की कोशिश करते हैं। मुसलमान भी रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गैर मामूली मोहब्बत रखते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमें मालूम है कि आपने दाढ़ी रखी हुई थी। इससे पहले अंबिया अलैहिस्सलाम के बारे में भी ये बात हमें मालूम है। इसका एक फितरी नतीजा ये है कि आदमी जब मोहब्बत के जज्बात अपने अंदर पाता है तो उसका इजहार करता है और ये इजहार मुख्तलिफ अदाओं को अपनाने की सूरत में भी होता है। दाढ़ी भी इसी नौइयत की चीज़ है। मुसलमान इस वक्त भी इसी जज्बे के साथ ही रखते हैं, मुसलमान मुस्तक़बिल में भी रखते रहेंगे। जहाँ तक दीन का ताल्लुक है, दीन के अहकाम बिल्कुल वाज़ेह हैं। दीन शरीयत, उसमें क्या हिदायत दी गई है, क्या चीज़ फ़र्ज़ की गई है, क्या चीज़ पसंदीदा करार दी गई है, किस चीज़ के बारे में कहा गया कि ये हराम है, किस चीज़ के बारे में कहा गया कि ये मकरूह या नापसंदीदा है, वो बिल्कुल मुतय्यन और बिल्कुल वाज़ेह है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन के उस पूरे कंटेंट को, जो कुछ भी दीन में शामिल है, नहायत वज़ाहत के साथ बयान कर दिया है। दाढ़ी का उससे कोई ताल्लुक नहीं है, यानी ये दीन के अहकाम का हिस्सा नहीं है, शरीयत के अहकाम का हिस्सा नहीं है। इसको आईने मोहब्बत से मुतल्लक़ करना चाहिए, इसका शरीयत के अहकाम से या दीन के अहकाम से कोई ताल्लुक नहीं है। असल में गलती यही हुई है कि एक चीज़ जो दीन के अहकाम से मुतल्लक़ नहीं थी, उसको दीन के अहकाम से मुतल्लक़ कर दिया गया है। दीन जिन चीज़ों को मौजू बनाता है वो चीज़ें बिल्कुल मुतय्यन और बिल्कुल वाज़ेह है। दीन इसको मौजू बनाएगा कि हमें अपने बदन की तत्हीर के लिए क्या करना है, इसको मौजू बनाएगा कि हमें अपने अखलाक की पाकीज़गी के लिए क्या करना है, इसको मौजू बनाएगा कि हमें अपने खाने पीने खुर नोश की पाकीज़गी के लिए क्या करना है। अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ के लिए वो इबादत के तरीके बताएगा। दीन का ताल्लुक़ इन मौज़ूआत से होता है। हदीस में तो बज़ाहिर वाज़ेह तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात मिलते हैं जिसमें उन्होंने दाढ़ी रखने का हुक्म दिया। देखिए, हदीस पर अगर आप दिक्कत नज़र के साथ गौर करें और अगर आप देखें और इस्तिक़सा करके देखें तो ये कुल 3 हदीस हैं। इन सब पर अगर आप नज़र डालें तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि उनमें असलन दाढ़ी रखने या न रखने का मसला ही ज़ेर बहस नहीं है। लोग उस ज़माने में दाढ़ी रखते थे, ये एक आम रिवाज था। बहुत कम ऐसा होता था कि लोगों ने दाढ़ी न रखी हुई हो। दाढ़ी मूंछ कैसी होनी चाहिए, हदीस में ये ज़ेर बहस है। अंबिया अलैहिस्सलाम तहज़ीब नफ्स के लिए आते हैं, वो हमें आदाब सिखाते हैं। ये बताते हैं कि हम अगर कोई लिबास पहन रहे हैं, हम अगर अपनी वज़ाकता में कोई तब्दीली कर रहे हैं, हम अगर अपनी चाल ढाल का कोई अंदाज़ इख्तियार कर रहे हैं, हम अब अपनी बातचीत का कोई उसलूब अगर इख्तियार कर रहे हैं तो उसमें अखलाकी चीज़ों को कैसे मलहूज़ रखें। तो रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ मौक़ों पर लोगों को तवज्जो दिलाई कि ये जो बाद लोग इस तरह की वज़ाकता बना लेते हैं कि वो बड़ी बड़ी मूंछें रख लेते हैं, दाढ़ी या मुड़वा लेते हैं या बहुत छोटी दाढ़ी रखते हैं, ये चीज़ मुतकब्बिराना वज़ा पर दलालत करती है। तकब्बुर दीन में एक बड़ा जुर्म है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकब्बुर की तमाम अलामतों के बारे में लोगों को मुतब्बे किया और कुरान मजीद में भी मुतब्बे किया है। आप ये देखिए, कुरान मजीद ये बताता है कि तुम्हारी चाल मुतकब्बिराना नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी आवाज़ मुतकब्बिराना नहीं होनी चाहिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी लोगों की वज़ाकता के बारे में उनको मुतब्बे किया और बाश लोग आमतौर पर जिस तरह की दाढ़ी मूंछ रखते थे उसे आपने नापसंद फरमाया और इसी चीज़ को आपने मुख्तलिफ मौक़ों पर बयान किया। इसकी मैं एक मिसाल समझाने के लिए अर्ज़ करता हूँ। देखिए, हम अपना सर मुड़वा देते हैं, दीन को इस पर कोई एतराज़ नहीं है। हज के मौके पर आप हल्क कराते हैं, सारा सर मुड़वा देते हैं, ये मामला दीनी लिहाज से ज़ेर बहस नहीं आता। लेकिन अगर आपने बाल रखे हुए हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत फरमाई, क्योंकि मैंने पहले जिस तरह अर्ज़ किया, अंबिया अलैहिस्सलाम आपको तहज़ीब सिखाते हैं, तो हुज़ूर ने हिदायत फरमाई कि आप अपने बालों को बना संवार कर रखें। अब ज़ाहिर है कि इस हदीस से अगर आप ये इस्तेदलाल करें कि इसमें बाल रखने का हुक्म दिया गया है तो ये गलत इस्तेदलाल होगा। बाल रखे हुए हैं तो उनको कैसे रखना चाहिए, बनाना चाहिए, संवारना चाहिए। आदमी को भूत बनकर लोगों के सामने नहीं आना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह से अगर आपने दाढ़ी मूंछ रखी हुई है तो उसमें कैसी वज़ह होनी चाहिए, यानी क्या उबाशों की सी दाढ़ी होनी चाहिए या शुरफा की दाढ़ी होनी चाहिए। तो दाढ़ी और मूंछ के माबैन तवाज़ुन क्या होना चाहिए, हदीस में ये चीज़ ज़ेर बहस है। इसी को ना समझने की वजह से हमारे यहाँ बात चीज़ें ऐसी हैं कि जो दीन में नहीं है लेकिन वो दीन में दाखिल हो जाती है और बात चीज़ें जिनकी वो अहमियत दीन में नहीं होती उनको अहमियत